भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक स्थानों में शामिल न हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। इतिहास के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहाँ पर आग लग गई थी। उस समय इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि कई सप्ताह तक आग नहीं बुझ पाई। इस आक्रमण में यहाँ कार्य करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला गया था। इस विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष आज भी इतने चौड़े हैं कि इनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में आज भी इस विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडर के रूप में स्थित हूँ। आइए जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी। इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद थी। नालंदा विश्वविद्यालय के तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं आवासीय परिसर के तौर पर पहला विश्वविद्यालय हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय 800 साल तक अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क होता था। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए आते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ध्यान, आध्यात्म के लिए एक स्थान बनाने में था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की। इतिहास के अनुसार इस विश्वविद्यालय में छात्रों को एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, इतिहास, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक, मेडिसिन समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, आर्यवेद, नागार्जुन का नाम भी शामिल है। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के हेनसोंग और इत्सिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं सदी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा।